हालेलुया। खुदावंद के कुदूस और फतेहमंद नाम में आपकी सलामती हो। और आए आज हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से मुक़द्दस कलाम की तलावत करते हैं। बाइबल मुक़द्दस में पैदाइश की किताब और उसका हम 12वां बाब देखेंगे। 12वें बाब की पहली चंद आयात पर आज गौर करेंगे। लिखा है, और खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू भाई से बरकत होगा। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं मुबारक कहूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। सो अब्राहम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। और अब्राहम 75 वर्ष का था जब वो हरान से रवाना हुए। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत हो। खुदावंद के लोगों, आज हम मुक़द्दस कलाम में से देखते हैं कि खुद अब्राहम की बुलाहट, खुदा अब्राहम को बुलाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने कहा है कि अब्राहम से कलाम किया कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अजीजों, ये खुदा की बुलाहट है, और खुदा जो है वो सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं। हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक आज चंद बातों पर गौर करते हैं। और खुदा इससे पहले उसके बाप को भी वहां पर ले जा सकता था, लेकिन खुदा ने उसके बाप को वहां पर ना जाने दिया, हरान में ही रोके रखा। जबकि अगर उसका बाप वहां पर चला जाता तो उसके बाप से वो नस्ल, और अगर वो फिरौन के पास गया है, खुदा साथ रहा है। खुदा हर जगह पर उसके साथ रहा है। आज खुदा आपके भी साथ है। उस वक्त खुदा ने उसके साथ कलाम किया था, और आपको इस बात से खुदा ये सिखा रहे हैं कि अब्राहम ने मेरी बात मानी। और आज खुदा कहता है मैं ईमानदारों का खुदा हूं। बहुत से लोग ये कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने भी फरमाया अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा ईमानदारों का खुदा है। और आप ये गौर कीजिएगा, जब अब्राहम ने खुदा की बात मानी और खुदा ने उसका नाम जमीन पर रोशन किया, लिखा है कि जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। सो अब्राहम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा। वो चल पड़ा है, देर नहीं की। आप खुदा की बात मानने में देर कर देते हैं, या खुदा की बात मानने के लिए इनकार कर देते हैं, खुदा आपके लिए क्या करेगा? कहता है जमीन के सारे कबीले, सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। किसके वसीले से? अगर आप चाहते हैं
कि हमारे वसीला से लोग बरकत पाएं, हम लोगों के लिए बाइसे बरकत हों, तो फिर क्या करना होगा? फिर खुदा के लोगों ये करना होगा कि खुदा की मर्जी के मुताबिक होना होगा। और लिखा है वो 75 बरस का था और अपनी बीवी सारी के साथ वहां से रवाना हुआ है और मुल्क कनान को रवाना हुआ है। आप आज खुदा के लिए आसमानी शहर के लिए तैयार हो जाएं, दुनिया को छोड़ने का इरादा करके कि ये दुनिया फानी है। आप वो खुदा ने उसको प्लान दिया था, आप ज़मीनी नहीं हैं, आप खुदा के लोग हैं। आप ज़मीनी चीज़ों से दिल हटाएं और खुदा की तरफ दिल लगाएं। जहां पर खुदा आपको ले जाना चाहता है, जो बरकत देना चाहता है, कई दफ़ा बार बार खुदा में किसी इलाका से, किसी जगह से निकालता है और खुदा हमें एक नई जगह पर ले जाता है, हमें बरकत देना चाहता है, हमारा नाम रोशन करना चाहता है, हमें बाबरकत बनाना चाहता है। हम फिर वो गुलामी में जाना चाहते हैं। जिस तरह मिस्री लोग, बनी इसराइल मिस्र से तो निकल आए थे, बनी इसराइल मिस्र से तो निकल आए थे, लेकिन उनके अंदर से मिस्र नहीं निकला था। हाय, हम वहां ये खाते थे, वो खाते थे, खाने पीने के चक्कर में रहते हैं। और बरकत कैसे? अगर आप बाइसे बरकत बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो हमारा खुदा है, जो हमारी जंग लड़े या हमारे लिए कुछ करे, हम ना बोले, हम चुप रहें, वो बोले, तो फिर वह क्या करना पड़ेगा? फिर आपको खुदा की मर्जी के मुताबिक होना पड़ेगा। वो कहता है, अब्राहम से उसने कहा कि जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने खुदा की बात मानी है। इस वजह से खुदा कहता है, अब्राहम ने खुदा की बात मानी है, इस वजह से खुदा कहता है कि मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। आपको खुदा बढ़ाना चाहता है, लेकिन आप खुदा की बात मानने के लिए तैयार हो जाए। आप, वो कहता है मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा। अगर खुदा से बरकत लेना चाहते हैं, खुदा का हुक्म मानना शुरू करें। वो कहता है मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा। नाम आपका सरफराज हो। आप क्या चाहते हैं? आप खुदा की बात माने। और फिर क्या लिखा है? सो तू बाइसे बरकत होगा। बाइसे बरकत होने के लिए उसका हर एक काम हमारी जिंदगी में पूरा होना चाहिए और उसके हुक्मों पर अमल करना चाहिए। आए आज दुनिया की चीज़ों को जो हमें गुनाह और मुश्किलात और खुदा की मोहब्बत से दूर किए हुए हैं, उनको छोड़कर अपने खुदा की तरफ दिल लगाएं, ताकि आपका खुदा आपको बरकत दे सके। क्योंकि आप दुनिया के साथ जकड़े हुए हैं, आप उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते, आप उन हालात को छोड़ना नहीं चाहते, आप उन नज़रियात को छोड़ना नहीं चाहते जो खुदा को पसंद नहीं। जहां पर खुदा आपको रखना नहीं चाहता, उन जगहों को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, आप बाइसे बरकत कैसे होंगे? जब आप बाइसे बरकत होना चाहते हैं, आप खुदा का हुक्म मानना शुरू करें, आप खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू करें, आप बाइसे बरकत होंगे। आप उन चीज़ों को छोड़ दे जो दुनिया में रहकर आपकी लाइफ को और आपके खुदा के दरमियान जो आपकी मोहब्बत है उसको छीनने को है, उनको छोड़ें और खुदा की तरफ दिल लगाएं। खुदा आपको बरकत देगा, आपके ख़ानदान को सरफराज करेगा और आपको सरफराज करेगा। खुदा आपको बहाल करना चाहता है। आज भी खुदा वही है, आज भी खुदा वही है। वो कहता है कि मैं अब से अब तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे अजीजों, ये खुदा यीशु मसीह ने कहा है। उस वक्त खुदा अब्राहम में होकर ये बातें, अब्राहम के साथ खुदा ने बातें की और आज खुदा आपके साथ बात कर रहा है। वो इलाका खुदा को पसंद नहीं था, उस जगह पर रहना खुदा की मर्जी नहीं थी। और आपकी जहां पर खुदा की मर्जी नहीं कि आप बुरे लोगों के साथ रहें, आपका खुदा खुश नहीं होता, आप दुनियावी रस्मात के साथ जकड़े और पकड़े रहें, आपका खुदा अगर खुश नहीं होता कि आप लानतों में, कबाहतों, जहालतों में फंसे रहें, तो फिर आप उन चीज़ों को छोड़ दें। आप अपने खुदा के लिए जब सब कुछ छोड़ देंगे, आपका खुदा सब कुछ वो देने के लिए तैयार हो जाएगा। सब कुछ उसका है। लिखा है
तख्त हों या हुकूमतें या अख्तियारात, सब उसी के लिए और उसी के वास्ते हैं। तो आप अगर उसके हैं तो सब कुछ आपका है, सारी चीजें उसकी हैं, जमीन की हों या आसमान की, देखी हों या अनदेखी, ये सारी चीजें खुदा की हैं। आप खुदा के ताबे हो जाएं, खुदा के हुक्मों पर अमल करना शुरू कर दे, खुदा आपको बरकत देना शुरू कर देगा, आपको बहाल करना शुरू कर देगा। अगर आप चाहते हैं मैं बहाली, खुशहाली, ताजगी, फतेहमंदी पाऊं, तो फिर आए खुदा के हाथों में आकर बरकत पाएं। और खुदा आपको कसरत के साथ बरकत देना चाहता है। आपकी नस्ल जो है जमीन पर बाबरकत और जोरावर होगी, और आपका खुदा आपके साथ वादा करता है। आए आज अपने खुदा की बात मानना शुरू करें। जिस तरह मुकद्दस अब्राहम ने खुदा की बात मानी और खुदा ने उसका नाम रोशन किया और उसका नाम सरफराज किया, उसको बरकत दी। और आज भी जो उस पर लानत करते हैं, खुदा का ये वादा है, खुदा का ये कलाम बदला नहीं है। जमीन और आसमान टल सकते हैं, लेकिन खुदा कहता है मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टल सकती। घास सूख जाती है, फूल कमला जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। आज भी जो उसकी नस्ल के खिलाफ कुछ कहेगा, खुदा उसको कुछ कहेगा। अगर आप उसके मुताबिक हो जाएंगे, आपके खिलाफ जो हाथ उठेगा वो आपके नहीं, वहां पर खुदा आपका जवाब देगा। बात तो कोई आपके साथ करेगा, लेकिन खुदा मुदाखलत करेगा। जिस तरह फराउन ने उसकी बीवी ली और खुदा ने मुदाखलत की, उसकी बीवी वापस कर। खुदा अपने लोगों के बारे में बहुत सेंसिटिव है। खुदा के लोगों, खुदा आपके बारे में भी सेंसिटिव है, आपकी छोटी छोटी चीजों को जानता है। लेकिन आप उसकी बात मानना शुरू करें। वो तेरा खुदा है, वो तुझे बरकत देना चाहता है। आज मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे भाई, वो आपको बरकत देना चाहता है। जो मेरे साथ आज मुत्फिक हैं,